वरिष्ठ जनों के सम्मान के इस कार्यक्रम में उपस्थित कुशवाहा समाज के अध्यक्ष मेरे भाई आदरणीय योगेश कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ जिनको मैं मेरे पिता स्वर्गीय श्री लिखीराम कावरे जी के समय से देख रही हूँ, आदरणीय नारायण कुशवाहा जी। पर इतने सालों से मैं आपको देख रही हूँ पर कोई अंतर नहीं आया, मतलब आप वरिष्ठ लग ही नहीं रहे। मैंने जब देखा था तब मैं छोटी थी, आप सोचो पापा कोई गए हुए 24 साल हो गए पर कोई अंतर नहीं है, उत्साह में तो बिल्कुल भी अंतर नहीं है। वैसे ही हमारे मुन्ना अंकल कुशवाहा जी, बस ये थोड़े से अंकल मोटे हो गए हैं, बाकी है बिल्कुल वैसे ही। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे बैजनाथ कुशवाहा जी जो पूर्व विधायक हैं सबलगढ़ से, मंच पर उपस्थित हमारे महिला कुशवाहा समाज की अध्यक्ष श्रीमती कुशवाहा जी, और इस मंच पर उपस्थित हमारी भाभी जो सरपंच भी हैं और हमारे योगेश भैया की धर्म पत्नी है श्रीमती कुशवाहा जी, श्रीमती योगेश कुशवाहा जी। मंच पर उपस्थित हमारे हम सब के आदरणीय, मैं माफी चाहूंगी, सबसे पहले तो आपका ही संबोधन होना था, हमारे गुरुदेव जिन्होंने यहाँ आप सबको जीवन को कैसे जीना है, आगे कैसे बढ़ना है, संगठित कैसे रहना है, बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत गहरी बात कही है। यहाँ उपस्थित हमारे वकील साहब जिनका बहुत योगदान इस भवन की लीगल प्रोसेस में रही है, आदरणीय पांडे जी। मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथि, मेरे सामने उपस्थित सभी हमारे सामाजिक बंधु, हमारे वरिष्ठ, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, आप सबको इस भवन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं, और योगेश भैया की पूरी टीम को दिल से बहुत बहुत बधाई। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बड़े उत्साह से काम करते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो। उत्साह बहुत, जब काम की शुरुआत करते हैं तो बहुत उत्साह रहता है और धीरे धीरे उत्साह खत्म होते भी देखा है ऐसे लोगों का। लेकिन योगेश भैया के लिए मैं कह सकती हूँ कि इनको मैंने जैसा पहले दिन देखा था, जितने उत्साह के साथ समाज के लिए और राजनीतिक क्षेत्र में जिस उत्साह के साथ इन्होंने अपने काम की शुरुआत करी थी, लगभग 10 साल से ज्यादा हो गए हम लोग साथ में हैं, आज भी जस की तस उत्साह बना हुआ है। तो मैं इस बात के लिए इनको बहुत बहुत बधाई, और शायद ये जो आज का दिन हम यहाँ देख रहे हैं ये उसी उत्साह का परिणाम है। आज मुझे जब मैं इस कार्यक्रम में आई, मुझे वही समय याद आया जब मेरे पिता स्वर्गीय श्री लिखीराम कावरे जी ने 1998 में भोपाल में एक ऐसे ही सामाजिक भवन, महात्मा फुले भवन की नींव रखी थी। आज वही समय मुझे यहाँ याद आया, और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि एक सोच का नतीजा होता है। अगर आप में सोच है, उस सोच के चलते आप निश्चित रूप से समाज का उत्थान तो कर ही सकते हैं। और आज मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जब इस भवन का आज लोकार्पण हमने किया, हमें बहुत खुशी हुई, दिल से खुशी हुई, लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी हमें तब होगी योगेश भैया जब आप एक ऐसे भवन का निर्माण भोपाल शहर में करें। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आप जमीन देखना शुरू कर दो, एक ऐसा भवन आप वहाँ बनाओ जो जनता की ताकत से बने, जिसमें हर उस वर्ग का योगदान हो, हर उस वर्ग की ताकत लगे। दलितों की ताकत से वो भवन बने, अल्पसंख्यकों की ताकत से वो भवन बने, पिछड़ों की ताकत से वो भवन बने। क्योंकि जब आपने ये भवन तैयार किया है तो निश्चित इस पे लोहा, सरिया, सीमेंट, रेत, ईंट, ये सब आपको लगा होगा। निश्चित तौर पर उसके बिना तो भवन नहीं बन सकता। तो वही चीज हम चाहते हैं कि जनता की ताकत से आप इस भोपाल में, यदि भोपाल शहर में जगह ना मिले तो भोपाल शहर से अलग थोड़ी दूर
समाज वहाँ ईंट का काम करे, पिछड़ा वर्ग वहाँ सीमेंट का काम करे, जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय है वहाँ जो जैसे भवन हमने बनाया, ये भवन बन गया, रेत सीमेंट ईंट सारा सब कुछ हमने लगा दिया, भवन तैयार हो गया। लेकिन भवन सुंदर कब बनता है? जब उस पर अच्छा पेंट हो, जब इंटीरियर का काम हो, जब अच्छे नए नए सोफे लगे, जैसे हमने भी ऑफिस देखा तो वहाँ बढ़िया सुंदर इंटीरियर आपने करवाया, तभी तो भवन सुंदर लगेगा ना। जैसे अभी हमारे नगर निगम के अध्यक्ष जी ने कहा कि नीचे से जब वो ऊपर आए और ऑफिस देखा तो योगेश भैया को कहते हैं यहाँ पर समाज की भव्यता दिखाई दे रही है ऑफिस को देखकर, क्योंकि ये आपने इसको सजाया है। तो वैसी ही सजावट जनता की ताकत से आप जो भवन बनाओ उसमें वो सुंदरता सामान्य वर्ग के लोगों की सहायता से बने, ये हमारी सोच है आपके लिए। और मैंने आपसे कहा कि मैंने बहुतों को देखा है काम करते राजनीति में भी और सामाजिक क्षेत्र में, जो शुरू तो 100 की स्पीड से होते हैं और कब जीरो पर आ जाते हैं समझ में ही नहीं आता। लेकिन आप में वो सारी काबिलियत है, सारी योग्यता है और सब लोगों का आशीर्वाद भी है। इसलिए आप ऐसे भवन की नींव रखो और उसमें जो भी सहयोग होगा निश्चित तौर पर आपकी बहन होने के नाते आपको भरपूर सहयोग हमारा भी मिलेगा और मार्गदर्शन भी जैसा जैसा आपको अपेक्षित है वैसा आपको मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैंने योगेश भैया से कहा था कि पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि जब भी आपका कार्यक्रम होता है तो कहीं ना कहीं मेरा कोई दूसरा कार्यक्रम हो जाता है और मैं आ नहीं पाती हूँ। लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया था क्योंकि योगेश भैया बोली कि दीदी इस बार तो आपको आना ही पड़ेगा। और भैया आपको बता दूं कि आज भी मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से अभी जो संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है राहुल गांधी जी का, उन्होंने मुझे झारखंड में हमारे बोकारो जिले की जवाबदारी दी है। मैं यहाँ से सीधे दिल्ली और दिल्ली के बाद सीधे बोकारो यहाँ से जाऊंगी। जाना तो मुझे 1 तारीख को ही था, लेकिन चूंकि भैया आपका कार्यक्रम था इसलिए मैंने ये प्रोग्राम ऐसे बनाया कि पहले मैं भोपाल आऊँ और फिर भोपाल के पास जाऊँ, क्योंकि आप सब लोगों से मिलने का भी अवसर मिलेगा। और योगेश भैया जो इतने उत्साह से काम कर रहे हैं, जब उनके साथ सबका सहयोग रहेगा तो उत्साह और बढ़ेगा, इसलिए आपके कार्यक्रम में आई। और एक और बात मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी राहुल गांधी जी ने पिछड़ा वर्ग को जिस तरीके से वो महत्व दे रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों की जानकारी में भी होगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस का जो पिछड़ा वर्ग है उसमें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने एक पिछड़ा वर्ग का एडवाइजरी काउंसिल बनाई है। उस काउंसिल में 22 लोग हैं, जिसमें कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया जी हैं, भूपेश बघेल जी हैं, हमारे आदरणीय अशोक गहलोत जी हैं, सचिन पायलट जी हैं। ऐसी कुल 22 लोगों की समिति उन्होंने काउंसिल बनाई है, एडवाइजरी काउंसिल, और उस काउंसिल का एक सदस्य मुझे भी बनाया गया है। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ओबीसी के उत्थान के लिए जो भी आपके मन में विचार आते हैं या जो भी आपके सुझाव आते हैं या जो भी बात आपको ऐसा लगता है कि ओबीसी के लिए होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर मैं आप सबसे अपेक्षा करती हूँ कि उनकी अच्छाई के लिए, उनके विकास के लिए आप लोगों वो सारे विचार मुझसे जरूर बताएं, ताकि समय आने पर और जब ऐसा अवसर आएगा तो हम आपकी सोच को लागू कर सकें, आपकी सोच को जमीन पर उतार सकें। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ। और मौसम भी मेहरबान है, जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश में आप लोगों में कोई हिलजुल नहीं हो रहा है, सब व्यवस्थित बैठ के सुन रहे हैं। मतलब कितनी मजबूत आप लोगों की इच्छा शक्ति है मैं समझ सकती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से एक बार योगेश भैया को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। समाज की बेटी कैसी हो, समाज की बेटी कैसी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस